नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा, एक आश्चर्य, और वास्तव में एक ऐसा आश्चर्य जिसकी आज भी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। वास्तव में कैसे बना, इसका कोई हम आधार नहीं बना पाते। प्रश्न हमारे दिमाग में अंत तक बने ही रहते हैं। जानते हैं ये वो क्या अजूबा है और इसमें क्या बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है दोस्तों मिस्र, और मिस्र की ये एक मीनार बोल सकते हैं या बोल सकते हैं ये एक पिरामिड, और ये दुनिया का आश्चर्यजनक पिरामिड है। इसे गीजा का पिरामिड बोलते हैं, और इतना महत्वपूर्ण पिरामिड कि इसको देखने के लिए दुनिया जाती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट भी एक दिन के लिए, एक रात्रि के लिए इस पिरामिड के अंदर रहा था, और इस बात को जानने के लिए कि इतना अद्भुत और आश्चर्यजनक कैसे है। और जब उससे पूछा गया कि आपको क्या लगा, कैसा अनुभव रहा, तो उसने उत्तर कभी नहीं दिया। और जब मृत्युशैया पर उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं जो कुछ बताऊंगा वो अविश्वसनीय होगा, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मतलब उसे खुद तक विश्वास नहीं था कि क्या मेरे ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो उसको आज तक मालूम नहीं पड़ा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने वहाँ क्या देख लिया। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। गीजा का पिरामिड। गीजा की पिरामिड की बात करें तो ये 4000 साल पुराने मिस्र के पिरामिडों के वो रहस्य हैं, और इन रहस्यों के बारे में आज तक जो है कुछ भी सुलझा हुआ नहीं है, और अनसुलझे सवाल हमारे सामने हैं। देखिए, तो दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमयी कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों के जुड़े कई रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। बात करें हम गीजा के पिरामिड की, तो बताया जाता है कि गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसे कूफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इस पिरामिड को प्राचीन मिस्र के राजा कूफू के संरक्षण के लिए बनाया गया था। मतलब जो कूफू राजा जो था उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद उनकी जो लाश थी, जिसे वहाँ बोलते हैं मम्मी, तो उस मम्मी के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया था। ठीक, अब क्या होता है, देखिए ये है आपके सामने वहाँ की ओरिजिनल कलाकृति, या हम बोल सकते हैं ओरिजिनल जगह। ठीक, जहाँ लोग जाते हैं, काफ़ी ऊंचाई पर है। नीचे से जब हम खड़े होकर देखते हैं तो इतनी विशाल दिखाई देती है। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। वहीं इस पिरामिड का नीचे का भाग, मतलब इसकी जो पूरी हाइट है ना, ये 450 फीट। और नीचे की तरफ हम इसका आधार अगर देखें, ऊंचाई और आधार दोनों की अगर हम बात करें, तो इस आधार की बात करें तो ये इतना है कि ये 13 एकड़ का है। कितना है? 13 एकड़। और 13 एकड़ के साथ साथ मतलब कितना माने उसको, तो लगभग 16 फुटबॉल के जो मैदान है ना, इतना हम इसे मान सकते हैं। 16 फुटबॉल के मैदान इसके अंदर बन जाए, इतना लंबा चौड़ा जो है ये बना हुआ है। पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। मतलब बहुत अविश्वसनीय चीज़ है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन और ग्रेनाइट शामिल है। लाइमस्टोन और ग्रेनाइट जो है वो इसके अंदर शामिल है। ये है वहाँ पर उसी पिरामिड का एक जगह, जहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ आपको जो दिख रहे हैं, ये जो पत्थर हैं, ये इतने विशाल पत्थर हैं वहाँ जाने के बाद कि बिल्कुल इनको देखने के बाद में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये पत्थर यहाँ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि इतना वजन उठा कर के लाना बड़ा अविश्वसनीय बात है। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर के और 30 टन, और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक है। इसमें सबसे हैरानी की बात तो यह है कि आज के समय में भी
किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है, तो उस समय 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठा करके ले जाया गया। मतलब एक पत्थर उसका 45,000 किलो वजन है, वो कैसे वहाँ तक पहुँचा, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आगे हम देखें तो ये है उसके अंदर की जगह। यहाँ वो गुफा है इसके अंदर जहाँ लोग जा सकते हैं। वहाँ पर राजा की गुफा, रानी की गुफा, ठीक है, इस प्रकार की कई गुफाएं, 3-4 गुफाएं वहाँ पर अभी तक मिली हैं और बाकी वहाँ पर खोज जारी है। ठीक, तो इसके बारे में देखते हैं। गीजा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले। आधार तहखाना, राजा का तहखाना, रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि राजा के तहखाने में न तो राजा की मम्मी मिली, मतलब जिसका संरक्षण करने के लिए बनाया गया था, राजा के संरक्षण के लिए तो बनाया गया था, उसकी मम्मी के लिए बनाया था, लेकिन वो नहीं मिली। और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी मिली जब इसे खोजा गया। ठीक है ना, इसके अंदर ये जब तहखाने खोजे गए तो वहाँ ये चीज़ नहीं मिली। जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के सबके संरक्षण के लिए तो बनाया गया था, उसके बावजूद वहाँ नहीं मिले, ये बड़े आश्चर्य की बात है। अब बात करें कि ये कहाँ तक दिखता है, मतलब कितनी दूर से इसे देखा जा सकता है। तो ये चंद्रमा से भी देखा जा सकता है और साथ ही पास में स्थित देश इजराइल जो है वहाँ की पहाड़ियों से भी इसे देखा जा सकता है। इतने विशाल ये पिरामिड हैं। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है, इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के पिरामिड चांद से भी देखे जा सकते हैं। बात करें हम इसके अंदर के इन तहखानों की, देखिए कितने शानदार तहखाने इसके अंदर बने हुए हैं। इतने बड़े विशाल जो है उसके अंदर ये तहखानों का निर्माण भी किया गया है। गीजा के पिरामिडों की इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। ये बड़ा आश्चर्य है, परमानेंट, उस समय की बात है, और बिल्कुल टेम्परेचर बिल्कुल नियंत्रित। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके अलावा यह पिरामिड किसी तरह के भूकंप को भी झेल सकता है, मतलब फिक्स है, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है इसमें। कितनी मतलब सारे एसी फैल हैं, सिस्टम है इसमें, पूरा बराबर रहता है इसमें। और इसके अलावा ये पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को भी झेल सकता है। अब हम बात करें वहाँ पर इस मूर्ति की, और ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति 4000 साल पुरानी है और ये एक ही पत्थर पे बनी हुई है, मतलब सिर्फ एक पत्थर खड़ा किया और उसी को काट करके बनाई गई है। अब ये किसकी है, कौन है, ये भी कन्फर्मली इसके बारे में नहीं है, लेकिन ये मूर्ति बनी हुई है, ये भी एक बड़ा आश्चर्य वहाँ पर है। द ग्रेट स्फिंक्स ये मूर्ति का नाम है। पूरे मिस्र की सबसे आश्चर्यजनक मूर्ति है, पूरे विश्व की, सब मिस्र के साथ साथ पूरे विश्व की है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया कि यह किसके लिए बनाया गया था। 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची इस मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि इसे एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की मूर्ति है, जिसे 4000 साल पहले बनाया गया था। तो दोस्तों, ये था विश्व का एक आश्चर्य, जिसके बारे में आप सबको जानना चाहिए था, जानकारी मिली होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ऐसे ही शानदार वीडियो और साथ ही जो अपने एसएससी रेलवे के अकॉर्डिंग जो पॉलिटी के वीडियो बराबर आपको जो भी नहीं मिल पा रहे हैं, वो जल्द ही आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। ऐसा नहीं है कि पॉलिटी बंद कर दी हमने, वो सब चलेगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, टोटल जीके चलेगा। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी आपके लिए ज़रूरी थी, तो वो हम इस समय डाल रहे हैं। जल्द ही हम पॉलिटी के पूरे वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।